दीपावली के बाद का दूसरा दिन एक ऐसा दिन जो बहन भाइयों के नाम है। यह पर्व लोक आस्था का महापर्व है। यह पर्व भाई बहन के बीच प्यार के अटूट संबंधों का नाम है। संबंध इतना अटूट कि नाजुक और कमजोर समझे जाने वाली ये बहनें यम के दरवाजे जा खड़ी हो जाती हैं और पुराणों में जिसे काला, भयानक और क्रूर कहा गया है, जिसे मृत्यु का देवता बताया गया है, उसे भी गाली दे देकर चुनौती दे डालती हैं कि मेरे भैया को हाथ भी लगाया तो देख लेना। तो आइए जानते हैं यह पर्व मनाते कैसे हैं। अगर आपको गोबर के गोलाकार घेरे के बीच प्रतीक रूप में कहीं भी मानव आकृति बनी दिखाई दे, इसके साथ ही इसमें सांप, बिच्छी, गोजर जैसे जीव जंतु भी दिखे और इसे पूरी कलाकृति को घेर कर कुछ महिलाएं हाथ में मूसल लिए खड़ी हो, तो समझ लीजिए या तो आप बिहार की धरती पर हैं या फिर इस सांस्कृतिक प्रदेश की संस्कार भरी ठंडी हवा ने उस जमीन को जरूर छुआ है जहाँ पर आपके कदम टिके हैं। तो आइए जानते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। बहनें यमराज को चुनौती देने के लिए गोबर से गोलाकार घेरे के बीच गोबर से उसकी आकृति बनाती हैं। साथ में सांप, बिच्छू, गोजर बनाती हैं। फिर जिस सर्पपाश से वो प्राण खींचता है और रस्सी में उसे लटका रखा है और जिस मूसल से वह आत्माओं को दंड देता है, मानो बहनों ने उसके हाथ से छीन लिया है, इसी मूसल से वो यम की छाती कूट रही हैं। वह गीत गाती जाती हैं। तो आइए अब जानते हैं आखिर ऐसी आकृति क्यों बनाई जाती है और इसके पीछे की क्या कहानी है। कहते हैं कि यम के दरबार में उनके किसी सामंत को कड़ा दंड मिला और उसे निकाल दिया गया। अब उसे दंड तो मिल गया, लेकिन यमराज के दरबार का काम रुक गया। उसकी जगह पर किसे नियुक्त किया जाए, यह बड़ी चुनौती थी। चुनौती इसलिए क्योंकि उस पद पर शुद्ध हृदय का व्यक्ति ही चाहिए था। ऐसे में यमनी ने यम को सुझाया कि धरती लोक पर ऐसे व्यक्ति को खोजिए जिसे उसकी बहन ने कभी न कोसा हो या फिर उस पर क्रोध न किया हो। फिर उस जगह की भरपाई के लिए उपाय किया गया। बहुत से प्रयास के बाद मुश्किल से एक ऐसा युवक मिला जिसे उसकी बहन ने कभी अपमान और अपशब्द नहीं कहा था। लेकिन किसी तरह यह बात उसकी बहन को पता लग गई कि यमनी उसके भाई को बिना मृत्यु के ही यमलोक ले जा रहे हैं। ऐसे में उसने अपने भाई को बचाने के लिए बेवजह ही भाई को गाली देना शुरू कर दिया। यम को पता लग गया कि बहन झूठ में ही उसे गाली दे रही थी, तो वह युवक को अपनी चालों से निष्प्राण करने में जुट गया। पहले तो उसने उसके भाई के ऊपर दीवार गिरा दी, लेकिन उसे बहन ने खुद पर झेल लिया। फिर वो भोजन करते वक्त पाटा के नीचे सांप सरका दिया। सांप ने जैसे ही फुफकार की, बहन ने अपना आंचल आगे कर दिया। आखिरी बार यम ने बिस्तर में बिच्छू भेज दिए तो बहन ने उन्हें भी अपने आंचल में समेट लिया, तो वो फूल बन गए। इसके बाद यम को करना पड़ा था बहन के गुस्से का सामना। यम की इन हरकतों से गुस्से में भरी बहन ने यमराज को चुनौती दे डाली कि उसके रहते हुए भाई को कुछ नहीं हो सकता। इसी वक्त आंगन में गाय ने गोबर किया। बहन ने उसे उठाया और कहा कि अगर मेरे भाई में मेरी निष्ठा सच्ची है तो यम की ताकत इसमें बंध जाए। ऐसा कहते ही यमराज शक्तिहीन हो जाता है। उसी समय आकाशवाणी होती है जो यम को उसकी गलतियों का एहसास कराती है। तब यम उस बहन से क्षमा मांगते हैं और दंड देने की प्रार्थना करते हैं। इस पर बहन उस गोबर से मानव आकृति बनाकर उसे कूटती है, लेकिन यमराज को भी चोट न लगे इसलिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची रखकर उस पर चोट मारती है। इस चोट से गोबर छिन्न भिन्न हो जाता है और यम की शक्ति स्वतंत्र हो जाती है। इसके बाद बहन खुद की जीभ में करील या बबूल का कांटा चुभाती है, क्योंकि अनजाने में ही सही उसने अपने भाई को गाली दिया था। देखा जाए तो गोधन कूटने की प्रथा के साथ साथ यह कहानी चलती रहती है। बहनें अपने भाई को गाली देती हैं, फिर यमराज को चुनौती देती हैं और फिर भाई के लिए माफी मांगकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। कथा कितनी सच है और कितनी झूठ यह तो नहीं पता, लेकिन इसमें छिपा निस्वार्थ और निष्कपट प्रेम ही हमारी संस्कृति है, जिसमें यमराज को चुनौती दी जाती है। यह अपने आप में अद्भुत है और ऐसा सिर्फ भारत में ही देखा जा सकता है। आज भले ही जमाना वन टच वन क्लिक में ही अपनी फीलिंग शेयर करने वाला है, लेकिन आज भी गांव में कहीं बरगद पीपल पेड़ के नीचे बहनें गोधन कूटती हैं। भाई की सलामती का यह अनोखा अंदाज जिंदा है, परंपराएं जीवित हैं। यह एक सुखद एहसास कराता है।